चलिए तो आज हो गया है 20 सितंबर, जानेंगे छत्तीसगढ़ की ताज़ा बड़ी खबर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग न्यूज। आज की ताज़ा बड़ी खबर, जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लेटेस्ट अपडेट बताएंगे आज के इस वीडियो पे। साथ ही साथ शासन प्रशासन की नई नीति, नई योजना, स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समाचार। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और खेती किसानी का ताज़ा हालचाल भी आज के इस वीडियो पर हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखते रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं और आज की पहली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज रायपुर से। जी हाँ, रायपुर 21 सितंबर रात से 28 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन, सब दुकानें होंगे बंद। जी हाँ दोस्तों, आ रही है बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना केस बढ़ने से प्रशासन ने लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। जी हाँ, पूरे रायपुर जिले में 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। लोगों को बाहर घूमने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। रायपुर के कलेक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि सिर्फ सुबह शाम 1.5 घंटे के लिए दूध की सप्लाई का काम होगा। दवा की दुकानें, पेट्रोल और एलपीजी के सेंटर खुलेंगे। इसके अलावा बाकी हर दुकान और बाजार बंद रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि किराना दुकान, सब्जी बाजार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही दोस्तों कलेक्टर ने कहा कि 21 सितंबर रात तक वक्त लोगों के पास है, इसलिए उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरी अपील है कि लोग कम से कम 7 दिनों का सामान घर पर स्टोर कर लें। साथ ही साथ कलेक्टर ने जारी गाइडलाइंस के अंतर्गत कहा कि लॉकडाउन को लेकर लिखित आदेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। पेट्रोल पंप में एम्बुलेंस, सरकारी सेवा के वाहन, मेडिकल इमरजेंसी के प्राइवेट वाहनों को ही पेट्रोल मिलेगा। उसके बाद एसएसपी यादव ने बताया कि पूरे जिले में 23 पॉइंट बनाए गए हैं। जिले की सीमा भी सील होगी। इन जगहों पर 24 घंटे बल तैनात रहेगा। शहर के अंदर 40 जगहों पर बैरिकेडिंग होगी। थाना पावर पेट्रोलिंग होगा। तो चलिए इस तरह से आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ, रायपुर 21 सितंबर रात से 28 सितंबर तक रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। इस दौरान सभी दुकानें बंद रहेंगी। जरूरी और आपातकालीन सेवा बस चालू रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कृषि संबंधी बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, कृषि विधेयक का विरोध। सीएम भूपेश बघेल ने कहा यह किसानों के हित में नहीं है। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल केंद्र सरकार के एक राष्ट्र एक बाजार विधेयक के खुलकर विरोध कर उतर आए हैं। जी हाँ, सीएम इस घोषणा के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा स्पष्ट मत है कि कोरोना आपदा के समय से इस विधेयक का बहुत बुरा असर होगा। बघेल ने कहा कि यह किसानों के हित में नहीं है। इससे मंडी का ढांचा खत्म होगा, जो कि किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए लाभप्रद नहीं है। अधिकांश कृषक लोग सीमांत है, इससे किसानों का शोषण बढ़ेगा। उनमें इतनी क्षमता नहीं कि राज्य के बाहर जाकर उपज बेच सके। किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इसी तरह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन, खाद्य पदार्थों में उत्पादन और बिक्री को नियंत्रण मुक्त किया गया है। तिलहन, दलहन, आलू, प्याज जैसे उत्पादकों से स्टॉक सीमा हटाने का फैसला लिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सहकारी बैंकों में निजी की अनुमति का प्रावधान किया गया। तो चलिए इस तरह से आ रही है खबर। जी हाँ, कृषि विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह विधेयक छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में नहीं है। तो चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हुए दूसरी और बड़ी खबर सामने निकल कर आती हुई। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री टेकाम का बड़ा बयान। जी हाँ, केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार कई राज्यों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की तैयारी के बीच छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने शुक्रवार को फिर स्पष्ट किया कि हम केंद्र के गाइडलाइन के आधार मानकर बच्चों को दाव पर नहीं लगाएंगे। अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। इस पर अंतिम फैसला स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों की चर्चा के बाद लिया जाएगा। डॉक्टर टेकाम ने कहा कि अभी प्रदेश के स्कूल शुरू करने की हालात नहीं है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ में कोरोना के ज़्यादा मरीज हैं। वहीं अन्य जिलों में भी हालत अनुकूल नहीं है। जी हाँ, स्कूल खोलने को लेकर कहा कि बच्चों को दाव में नहीं लगाया जा सकता, पर हम हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। भविष्य की तैयारी जारी है। कोरोना जंग अहम भूमिका में रहने वाले विभाग जैसे हेल्थ, पंचायत, नगरीय निकाय सभी रायशुमारी के बाद कुछ फैसले लिए जाएगा। फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि नियमानुसार बहुत से सावधानी, पाबंदी, कंटेनमेंट जोन और संक्रमित क्षेत्र का आंकलन करना है। पहले बच्चों को पालकों से अनुमति लेना है। स्कूल में बच्चों एवं शिक्षकों का प्रतिशत तय करना है। वर्तमान प्रदेश में ऑनलाइन पढ़ाई, तुहर द्वार, स्पीकर से पढ़ाई और ब्लूटूथ से पढ़ाई आदि व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बच्चों तक पुस्तक पहुँचाया गया है। स्कूल में भले ही पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। तो चलिए इस तरह से आ रही है खबर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री ने जारी किए बयान। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला बरकरार
बरकरार रखते हैं और अगली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, जानिए नवरात्रि के नए नियम, सरकार ने जारी किए कोरोना गाइडलाइंस। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच नवरात्रि पर्व में कैसी सावधानी रखनी होगी, इसे लेकर प्रशासन ने नियम तय कर लिए हैं। इसकी गाइडलाइन 1-2 दिन के भीतर जारी की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक गणेशोत्सव की तरह नवरात्रि में भी पंडालों का साइज 15 फीट ही रहेगा। अन्य सावधानियों को लेकर सारे नियम तय हो चुके हैं, लेकिन प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर अब भी असमंजस्य की स्थिति है। दरअसल प्रशासन ने गणेश प्रतिमाओं की तरह दुर्गा प्रतिमाओं को भी 4 फीट की ऊंचाई तक तय की है। शुक्रवार को बंगाली समाज के जल्द गाइडलाइन जारी करने की मांग को लेकर अफसरों से मुलाकात की है। इस दौरान यह मांग भी रखी गई कि कम से कम 5 फीट की प्रतिमा स्थापना करने की अनुमति दी जाए। तो जी हाँ, इसी के बाद यह माना जा रहा है कि प्रशासन 5 फीट ऊंची प्रतिमाओं को स्थापना करने की अनुमति दे सकता है। तो वहीं दूसरी ओर गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को जारी आदेश 6 फीट ऊंची प्रतिमाओं की स्थापना की अनुमति दे दी है। मूर्तिकारों को उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में भी इसी साइज की छूट दी जा सकती है, क्योंकि पहले ही वे बड़ी मूर्ति बना चुके हैं। तो जी हाँ, तो चलिए, इस तरह से जल्द जारी होगा सरकारी गाइडलाइंस। नवरात्रि के नए नियम को लेकर सरकार जल्दी जारी करेगी नए नियम प्रणाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने बदला शेड्यूल, परीक्षा 25 से ही होगा, लेकिन आंसर साइट अब भी होगा ऑनलाइन। जी हाँ, पंडित रविशंकर शुक्ल विद्यालय की वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षा के लिए अब आंसर सीट भी ऑनलाइन मिलेगी। आंसर लिखने के बाद इसे जमा करने के लिए भी छात्रों से संबंधित कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होगी। वो स्पीड पोस्ट या फिर ऑनलाइन इसे जमा भी कर सकेंगे। परीक्षा के लिए रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी अब ऑनलाइन आंसर शीट देने की तैयारी कर रहा है। परीक्षा 25 सितंबर से ही शुरू हो सकती है, लेकिन इससे शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा के लिए कॉलेजों के माध्यम आंसर शीट का वितरण किया जाना था। वितरण के पहले ही कॉलेजों में बड़ी संख्या में छात्र पहुंच गए। छात्रों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि कॉलेजों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल था। इस मामले ने उच्च शिक्षा ने संज्ञान लिया। इसके बाद रविशंकर विश्वविद्यालय ने कॉलेजों में आंसर शीट वितरण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। जी हाँ, तो वहीं अब नए सिरे से आंसर शीट वितरण करने की विचार किया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि छात्रों को अब आंसर शीट लेने या जमा करने के लिए कॉलेज नहीं आना होगा। आंसर शीट ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा। परीक्षा विस्तृत दिशा निर्देश जल्द जारी होंगे। गौरतलब है कि रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजे जाएंगे। इसके लिए पहले ही निर्देश जारी किए चुके हैं। प्रश्न पत्र छात्रों के मोबाइल व ईमेल पर भेजे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आ रही है खबर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में बदल गया है शेड्यूल। परीक्षा 25 से ही होगी, लेकिन आंसर शीट अभी ऑनलाइन ही करना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, वही दूसरी ओर आ रही है खबर, अक्टूबर में हो सकती है कक्षा 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा। गाइडलाइंस होगा जल्द। जी हाँ, 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा अब अक्टूबर में होने की संभावना है। परीक्षा के लिए गाइडलाइंस से जल्द जारी होगा। बोर्ड ने इस बार करीब 60,000 छात्रों को पूरक की पात्रता मिली है। अफसरों का कहना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा का आयोजन अब तक नहीं हुआ है। इससे पहले सीजी बोर्ड के नतीजे जून में जारी हुए, इसके नतीजे में भी देरी हुई है दोस्तों। तब यह माना जा रहा था कि पूरक परीक्षा जुलाई में आयोजित की जा सकती है। कोरोना संक्रमण की वजह से जुलाई व अगस्त के पूरक आयोजन नहीं हो पाया। सितंबर में भी संभावना थी, लेकिन इस महीने में भी कोरोना की वजह से परीक्षाएं नहीं हुई। आगे भी अनिश्चितता है, इसलिए एक बार नए फार्मूले से पूरक परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। इस संबंध में जल्द सूचना जारी होगी। कोरोना को देखते हुए पूरक परीक्षा के केंद्र में बदलाव किया जा सकता है। जी हाँ, गौरतलब है कि 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा के साथ ही फेल हुए छात्रों के लिए हर साल अवसर परीक्षा आयोजित की जाती है। इस साल भी अवसर परीक्षा होगी। इस बार बोर्ड एग्जाम के करीब 1 लाख छात्र फेल हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो पूरक वालों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, अक्टूबर में हो सकती है कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षाएं। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला बरकरार रखते हैं और अगली बड़ी खबर हम आप लोगों को बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देते हुए जी हाँ मैनपाट और जसपुर की खूबसूरती को दिखाने शॉर्ट फिल्म अक्टूबर में होगी रिलीज है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पूरी जोर से कोशिश की जा रही है। इसके लिए पर्यटन मंडल की ओर से एक 3 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई जा रही है। इसे अलग अलग जगहों पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसमें मिस ट्रांस क्वीन वीणा सेंद्रे मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 2 फीमेल मॉडल भी इस वीडियो में साइड कैरेक्टर के रूप में नजर आएंगे। इस शॉर्ट फिल्म में वीणा अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ ट्रिप एंजॉय करती दिखेगी। इसकी शूटिंग मैनपाट और जसपुर जिले में की गई है। मैनपाट के फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट और बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला पैराग्लाइडिंग पॉइंट को दिखाया गया है। जसपुर के चाय बागान और डांडीगिरी वाटरफॉल को भी फिल्माया गया है। इस दिनों चल रही शूटिंग कंप्लीट हो गई है। शूटिंग सितंबर के पहले सप्ताह की गई। मैनपाट और जसपुर जिले के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली लोकेशन पर शूटिंग की गई है, जिसके
के इसकी नेचुरल खूबसूरती को दिखाया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांचित कर देने वाले इन स्थानों के बारे में भी अभी बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आ रही है खबर भाई इस तरह से कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। जी हाँ, मैनपाट और जसपुर की खूबसूरती को दिखाने के लिए शॉर्ट फिल्म जारी की गई है जो कि अक्टूबर में रिलीज होगी। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दुर्ग जिले से आ रही खबर हम आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुर्ग जिले में स्कूलों में शिक्षक की होगी जल्दी भर्ती, सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू। जी हाँ, दुर्ग जिले के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके लिए डाक से उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए पत्र भेजे जाएंगे। जिले में सहायक शिक्षकों के करीब 300 पद रिक्त हैं। दुर्ग संभाग में शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग दोनों मिलकर शिक्षकों के 914 पद खाली हैं। व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर राज्य स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जी हाँ, इसके लिए संबंधित अफसरों को लोक शिक्षण संचालय को पत्र लिखा गया है। जी हाँ, साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। नियुक्ति के लिए संचालक लोक शिक्षण संचालय ने विविध विभाग की अनुमति मिलने के बाद नियम और शर्तें जारी की है। प्रक्रिया शिक्षा सत्र 2020-21 के खुलने से पहले किया जाना है। इसके लिए 2 चरणों में चयन परीक्षा हुई। इसके नतीजे 30 सितंबर 2019 और 22 नवंबर 2019 को जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया थमी रही। अब इन पदों पर नियुक्ति के देने के लिए तैयारियां की जा रही है। राज्य में सभी प्रकार के शिक्षकों के 14,580 पद रिक्त हैं। जी हाँ, अब शासन ने भर्ती को लेकर नए आदेश भी जारी किए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से दुर्ग से आ रही है खबर। जी हाँ, जल्दी दुर्ग में शुरू होगी शिक्षकों की भर्ती। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री की अपील का कोई असर नहीं हुआ, 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ के 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी शनिवार से हड़ताल पर चले गए हैं। इनमें डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन समेत अन्य कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है और स्वास्थ्य केंद्रों से बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की मार्मिक अपील भी इस काम नहीं आई है। हालांकि रायपुर में इसका असर कम दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजनांदगांव, जसपुर, बालोद, रायगढ़ समेत कई जिलों में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कोरोना में ड्यूटी के दौरान संक्रमण से मारे गए साथियों के लिए कर्मचारी ने मोमबत्ती भी जलाई। जी हाँ, कर्मचारियों का कहना था कि वह इस दौर में अपनी जान दे रही हैं, लेकिन सरकार कोई चिंता नहीं है। हमें भी लोगों की सहानुभूति है, लेकिन हमारे भी परिवार हैं, उनकी हमें भी चिंता करनी है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से खबरों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का अपील का भी कोई असर नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उनका मांग है नियमितीकरण का। दोस्तों, फटाफट खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हैं, आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट हम आपको बताते चलते हैं। जी हाँ, 3,842 नए मरीज, कुल 80,000 हो पार। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3,842 नए मरीज हैं और रायपुर में 672 नए मरीज मिले हैं। राज्य में 17 मरीजों की मौत हुई है। इनमें रायपुर के 5 मौतें हैं। राजधानी में कोरोना का इलाज कर रहे एक डॉक्टर युवा भाई की भी मौत हो गई। जी हाँ, वह जिम ट्रेनर था। नए केस के बाद प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 81,619 हो गई है। एक्टिव केस 36,580 है। वहीं रायपुर में मरीजों की संख्या 26,119 पहुंच चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह से छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट है, जहां पर एक ही दिन में 3,800 नए मरीज मिले और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की आंकड़े अगर हम बात करें तो कुल 80,000 से पार हो गई है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ लेटेस्ट अपडेट 20 सितंबर ताज़ा बड़ी खबर मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिएगा। छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ही इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं और आगे भी पहुँचाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।